हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की एक ऐसी जॉब के बारे में जो कि हर कंट्री में अवेलेबल होती है, चाहे वो बड़ी कंट्री हो, चाहे वो छोटी कंट्री हो, कोई सी भी कंट्री हो, वहाँ पे आपको ये जॉब मिल ही जाएगी। तो चलिए आगे इस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी जॉब है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो आज हम जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो है बेल बॉय की जॉब। अब आप लोगों को पता है बेल बॉय तो आपको होटल्स में मिलते हैं। तो होटल्स तो हर कंट्री में होते हैं, चाहे वो कोई कनाडा हो, यूएसए हो, अमेरिका हो, सॉरी यूके हो, है ना, कोई सी भी कंट्री हो, चाहे वो कोई छोटी कंट्री हो, क्रोएशिया हो, माल्टा हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, किसी भी कंट्री में आपको ये वाली जॉब इजीली अवेलेबल मिलती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बेल बॉय की जॉब होती क्या है। तो ये आप लोगों को पता होगा, जब आप 5 स्टार या 4 स्टार होटल्स में जाते हो ना, वहाँ पे आपका एक फ्रंट डेस्क का डिपार्टमेंट होता है, तो उसके साथ एक और डिपार्टमेंट होता है जिसे कॉन्सियर्ज कहते हैं। जिस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक जो पर्सन होते हैं उन लोगों को बेल बॉय कहा जाता है, वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर वो उस डिपार्टमेंट में नहीं है तो कई बार वो आपके रिसेप्शन के साथ भी खड़े होते हैं। आप लोग जब भी चेक इन के लिए होटल में जाते हो, रिसेप्शन के पास जाते हो, आपने कई बार नोटिस किया होगा उसके साथ कुछ पर्सन खड़े होते हैं जिन्हें कि बेल बॉय कहा जाता है। तो अब उनकी बात करते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोग का जो भी लगेज आप लोग लेके जाते हो, आप लोग का लगेज लेके जाना, उसे स्कैन करना, ठीक है, मशीन में डाल के, उसके बाद स्कैन करने के बाद उस पर टैग लगाते हैं। फिर जैसे ही आपको रूम नंबर अलॉट होता है तो उस पर वो रूम नंबर लिखते हैं कि ये रूम नंबर है। उस बैग को सेफली आपके रूम तक पहुंचाना, आप लोग के साथ जाके आपके रैक पे रख के आना, रूम के आपसे पूछ के आना कि हाँ आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम है या कुछ भी आपका जैसे सामान है, मतलब थोड़ी बहुत बातचीत वो लोग करते हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप बात करें कि भी बेल बॉय की जॉब के लिए, तो मतलब बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपको एक अच्छी सैलरी भी लेनी है, आप इतने एजुकेटेड भी नहीं हैं, और जो बेल बॉय की जॉब करता है फॉरेन कंट्रीज में तो कहते हैं कि उनको तो अपनी सैलरी टच करने का वो भी नहीं मिलता, मतलब सैलरी टच करनी ही नहीं पड़ती, उनको टिप भी ऊपर से इतनी मिल जाती, क्योंकि वो लोग जैसे आप लोग उनका रूम लगेज में रखे, बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, वो लोग आपको मतलब देते हैं टिप वगैरह, तो टिप भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो अगर आप इतने एजुकेटेड नहीं हो और कम आपकी एजुकेशन है और आप एक अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं, कम खर्चे पे जाना चाहते हैं, तो आप सिंगापुर ज़रूर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 10th भी आपकी क्लियर है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आना लेकिन कंपलसरी होता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जिन्हें इंग्लिश ही आती है, फॉरेनर्स होते हैं ना, और वैसे भी सिंगापुर में करोगे तो टूरिस्ट होते हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप इजीली गेस्ट से कम्युनिकेट कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आपको इंग्लिश ना आती हो ना, तो इंग्लिश आना तो ज़रूरी है आपको इस जॉब के लिए। और अगर एज की बात करें तो आपकी 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके जाएं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, फ्रेशर है तो भी चलेगा, एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, बस एज आपकी सही होनी चाहिए 21 से 45 के बीच में, और आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए एटलीस्ट 10th होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। तो इसमें आपका बिल्कुल ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि 6 महीने 8 महीने में आपने ये जॉब अप्लाई करी है, वीज़ा अप्लाई किया, आपका नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको 1 मंथ के अंदर ही आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, आपका वीज़ा टिकट सब हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। अब बात कर लेते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी इट्स ओके है। और फोटोज़ होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और इंग्लिश आना जैसे कि मैंने बताया वो आप लोग का ज़रूरी होना चाहिए। तो उसके बाद आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। सीवी और कवर लेटर के साथ ही जब आप ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जॉब अप्लाई करते हो तो आपका एक वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है सिंगापुर से। जैसे ही वो इंटरव्यू आप क्लियर करते हैं उसके बाद आपका सेकंड राउंड होता है जो कि एचआर के साथ होता है। एचआर के साथ भी अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया उसके बाद आपका जॉब सिलेक्शन हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। तो देखो वहाँ पे आपको अकोमोडेशन बिल्कुल नहीं मिलता सिंगापुर में। हाँ, फूड दिया जाएगा, वो भी 1 टाइम का, वो भी तब जब आप जॉब पे होंगे, तब आपको 1 टाइम का आफ्टरनून का जो भी लंच या ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। अदरवाइज आपको फूड भी नहीं दिया जाएगा तीनों टाइम आप सोचें, या फिर आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा सिंगापुर में। तो ये आपको देखना है। आप अगर ये सोचो, हाँ फिर भी कुछ होटल्स ऐसे हैं जो आपको अकोमोडेशन वगैरह देते होंगे या तीनों टाइम का खाना वगैरह देते होंगे, बट वो कुछ होटल्स हैं, ऐसा नहीं
नहीं मैं कहूँगी कि सारे होटल्स 100 में से 20 या 30% होटल्स ऐसे होंगे जो आपको फूड वगैरह भी प्रोवाइड देंगे, आपको एकोमोडेशन भी देंगे, सब चीज़ें देंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो अगर मेडिकल की बात करें कि आपका जो मेडिकल होना है, तो वैसे तो वो लोग बोलते हैं कि आप यहाँ से ना करा के आएँ। वो क्या करते हैं कि आप जैसे ही आपने जॉब ज्वाइन करी ना, उसके बाद 1-2 दिन बाद एचआर आपको बोलता है कि आप आपका मेडिकल करवा लीजिए। तो इससे बेटर यही है कि आप जिस भी कंट्री से, अपनी होम कंट्री से जा रहे हैं, आप तभी मेडिकल करा के जाएँ, ताकि सिंगापुर पहुँचने के बाद सीधा आप जॉब ज्वाइन करें, ना कि मेडिकल के पीछे भागा-दौड़ी करें। तो आप यहीं से करा के जाएँगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं भी करा के जाएँगे तो वहाँ जाके तो आपको सिंगापुर में मेडिकल कराना ही पड़ेगा। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि बेल बॉय की जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या सैलरी की भी अगर हम बात कर लेना, तो अगर हम आईएनआर में देखें ना, तो 1 लाख से ज़्यादा ही सैलरी वहाँ पे बनती है। तो सैलरी की भी हमने बात करी कि सैलरी भी अच्छी है, आपका प्रोसेसिंग टाइम भी नहीं लगता, आप इतने ज़्यादा एजुकेट नहीं भी हैं तो भी चलेगा आपकी, मतलब ठीक है। बट ये तो हमने सिर्फ सिंगापुर की बात करें, बाकी अगर हम और कंट्री की बात करें तो बहुत सी कंट्रीज़ में ये सारी जॉब अवेलेबल होती है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं उन कंट्री में भी आपको इसी जॉब के बारे में ज़्यादा बताऊं कि वहाँ का सैलरी क्या क्या प्रोसेसिंग टाइम है, क्या से सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा। थैंक यू।